जैसा कि हमने आपके सिलोजिज्म के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है, तो अगर सबसे पहले तो आपने नहीं देखा है तो मस्ट विजिट द इंट्रोडक्शन क्लास, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, शुरुआत करने के लिए हम शुरुआत करेंगे आज सिलोजिज्म के पार्ट 1 की, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, है ना, जो भी बिगिनर हैं या फिर आपने पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है ना, आप चाहते हैं कि हर एक 5 के 5 क्वेश्चन आपसे सही सॉल्व हों, तो मस्ट विजिट इंट्रोडक्शन ऑफ सिलॉक्स। हमने सिलॉक्स में जो लास्ट क्लास में आपकी इंट्रोडक्शन बताई थी, उसमें आपको ये बताया था कि हम सिलोजिज्म अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में हैं और बताया था मैंने कि बेसिक की हम बात करेंगे, वो बेस जिसके आधार पर कोई भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पार्ट 1 की आज हम बात करेंगे और उस पार्ट 1 में जिस इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लेंगे दैट इज ऑल, है ना। तो सेकेंड पार्ट में हम सम की बात करेंगे, थर्ड पार्ट में हम नो की बात करेंगे, फोर्थ पार्ट में हम ऑल, सम और नो को मिक्स करके बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास सिलोजिज्म पार्ट 1 दैट इज ऑल। देखिए ऑल में स्टेटमेंट आपका सपोज लिखा हुआ हो ऑल ए इज बी, हालांकि ऐसा क्वेश्चन रहता नहीं है ना। ऑल ए इज बी की जगह आपको कुछ वर्ड लिखे रहेंगे, ऑल एप्पल इज बनाना ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन हम बेसिक्स लेके चलते हैं ऑल ए इज बी। और दूसरा लिखा हुआ है ऑल बी इज सी। जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही हमें बताया था कि पूरी सिलोजिज्म को हम वेन डायग्राम मेथड से बनाने की बात करेंगे। तो सपोज सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना क्या है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है वेन डायग्राम, जिसमें हमें क्या कहता है, जितना कहता है उतनी बात हम करेंगे। ऑल ए, तो ऑल ए में ऑल ए को हमने लिखा कि पूरा जो ए है वो क्या है साहब, दैट इज बी। तो ऑल ए इज बी। क्लियर। यहां से आप सबसे पहले तो ये जाने क्वेश्चन क्या है वो छोड़ दें, सबसे पहले कितने कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू कम टू नो कि हाउ मेनी कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम दिस फिगर ओनली, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यू कैन बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन इफ रिलेटेड विद द फैक्ट ऑल। तो यहां से आप जाने कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे। एक और हम लिखते हैं ऑल बी इज सी भी कहता है, तो एक और फिगर को हम बनाते हैं, कहते हैं कि ऑल बी क्या है तो सी है। तो दिस इज द फिगर ऑफ ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी। यहां से क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप देखें कौन कौन से कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑल ए इज बी लिखा हुआ है, दिख भी रहा है और लिखा भी हुआ है। तो ऑल ए इज बी, दिस इज रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन। तो आज के दिन में जो हम बात करेंगे वो आपके जो स्टेटमेंट में है वही कंक्लूजन में लिखा हुआ हो, तो यू हैव टू कंसीडर दिस कंक्लूजन एज राइट कंक्लूजन। दिख भी रहा है, स्टेटमेंट में भी था, तो राइट कंक्लूजन है। दूसरा और क्या राइट कंक्लूजन होगा, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, तो ऑल बी इज सी, वो भी क्या है तो राइट कंक्लूजन है। ये हमने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला है, दिस इज बेसिकली एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट यहाँ के से फिगर से भी दिख रहा है कि ऑल ए बी है और ऑल बी क्या है तो सी है, वो हमने कंक्लूजन में लिखा है एंड बोथ कंक्लूजन एज द स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड देखें आप, थर्ड क्या है, तो यहां पे ऑल ए इज सी भी आपको दिख रहा है ना। तो दिस विल बी ऑल्सो ए राइट कंक्लूजन, ऑल ए इज सी, ये भी क्या है तो राइट है आपका। तो ऑल से जुड़ा हुआ 3 कंक्लूजन आपके राइट हैं। पहला ऑल ए इज बी, दूसरा ऑल ए इज सी जो हमने यहां पर लिखा है, और तीसरा ऑल बी इज सी। तो ये ऑल से जुड़े हुए 3 कंक्लूजन सही है। दूसरी बात, जब हम सम के बात करेंगे कि सम से जुड़ा हुआ कौन कौन सा कंक्लूजन इसमें सही है, देखिए मैंने पहले ही बताया है कि सम नॉट की बात हम बिल्कुल अलग हट के करेंगे, कैन की बात बिल्कुल अलग हट के करेंगे, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। हमने अभी ऑल का वेन डायग्राम बनाया, इस ऑल में कौन कौन से ऑल वाले सही होंगे, कौन कौन से सम वाले सही होंगे, सिर्फ हमें उतना ही देखना है। आप बिल्कुल आराम से वीडियो नंबर पार्ट नंबर 5 तक देखें, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, दिस इज माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू। सम से क्या सही होगा, तो सम से सही होगा अगर ऑल ए बी है तो सीधी सी बात है सम जो ए होगा वो भी बी होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया इज पाकिस्तान, तो इंडिया का थोड़ा सा जो पार्ट है, जो सम पार्ट होगा, सपोज महाराष्ट्र, तो सम महाराष्ट्र विल ऑल्सो क्या होगा तो पाकिस्तान। तो वही हमने बात की है कि अगर ऑल ए बी है तो सम ए तो बी होगा ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो आपको दिख भी रहा है
कि ये जो सम है, मान लीजिए ये सम है, वो क्या बी है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स बी है, तो वही हमने यहां पे लिखा है, सम ए इज बी। दूसरा और हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं सम ए का जो ये पार्ट है क्या वो सी है? यस है, तो सम ए इज सी, ये भी सही है। और तीसरा ये भी हम बोल सकते हैं क्या बी का जो सम पार्ट है वो सी है? यस बिल्कुल है, तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं सम बी इज सी। तो देखें कि हमारी जो कंक्लूजन है वो ऑल में जब हम चल रहे थे तो 3 कंक्लूजन सही थे। जब हम सम में चल रहे हैं तो जो हमने बोला कि ऑल में सही है वही हम क्या बोल रहे हैं, तो बी में सही है। और इसका रिवर्स भी हम बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं सम सी इज बी, सम सी इज ए एंड सम बी इज ए। क्लियर? क्योंकि देखिए क्या सी का कोई पार्ट है, क्या सी का कोई थोड़ा सा पार्ट है, सम पार्ट है जो बी में है? ऑब्वियस सी बात है, सी तो ये पूरा है ना, तो इसके जो सम पार्ट होंगे तो ऑब्वियस है वो क्या है, तो बी में है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसके रिवर्स को, आप लिख सकते हैं कि सम सी इज बी, सम सी इज ए और सम बी इज ए, है ना। तो 3 आपके सही है ना, अंदर से बाहर, और 3 आपके बाहर से अंदर, वो भी क्या है, तो सही है। तो दीज आर द कंक्लूजन विच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दीज 2 स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल एंड सम। सम ए अगर बी होगा तो ऑब्वियस ही होगा कि सम बी भी क्या होगा, तो ए होगा। तो यही बातें हमने लिखा है, सम ए अगर बी है तो सम बी भी क्या होगा, तो ए होगा। सम ए अगर सी है तो सम सी भी क्या होगा, तो ए होगा। सम बी अगर सी है तो सम बी भी क्या, सम सी भी क्या होगा, तो बी होगा। तो देयर आर 3 + 3 + 3 इक्विवेलेंट टू 9 कंक्लूजन्स आर करेक्ट। इसमें और भी हो सकते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, सम नॉट क्या होगी। यहां पे सिर्फ इतनी ही बात आप जानने, इतने क्या है, तो सही है। अभी थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं, और चेंजेस इस रूप में हम करते हैं कि इसमें एक और स्टेटमेंट को हम जोड़ देते हैं और लिखते हैं ऑल सी इज डी। फिगर क्या बनाएंगे? फिगर तो हमारी रिमेन सेम रहेगी, सिर्फ इसके ऊपर बोलेंगे कि ऑल सी क्या है, तो डी है। अब यहां पे क्या क्या सही हो सकते हैं, तो आप देखें, आप बोल सकते हैं ऑल ए इज बी, ये सही है, कोई नई बात नहीं, अभी हमने देखा। ऑल बी इज सी, ये भी सही है। ऑल सी इज डी, ये भी सही है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, आप देखें, ऑल ए इज बी तो आपने बोल दिया, इसके ऊपर बोल सकते हैं ऑल ए इज सी, ये सही है। फिर से आप बोल सकते हैं ऑल ए इज डी, ये भी सही है। फिर से आप बोल सकते हैं ऑल बी इज सी, आपने ऑलरेडी बोल दिया है लेकिन डी के रूप में आपको दिख रहा है, तो ये भी क्या है, तो सही है। तो देखें ऑल ए क्या है, तो बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो ऑल ए बी यहां पे है, उसके बाद ऑल ए सी यहां पे है और ऑल ए डी यहां पे है। सेकंड, ऑल बी सी भी है, ऑल बी डी भी है। तो ऑल बी क्या है, तो सी है, और ऑल बी क्या है, तो डी है। क्लियर? और ऑल सी तो डी आपको दिख ही रहा है, तो ये पूरे क्या है, तो ऑल से जुड़े हुए सही कंक्लूजन है। यहां पे अगर सम से बात करें तो जितना ऑल है उतना ही सम होगा। कौन कौन से होंगे, तो आप बोल सकते हैं सम ए इज बी, और फिर इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं सम बी इज ए, ये भी सही है। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सम ए और बी तो बोल दिया, फिर आप क्या बोल सकते हैं, सम ए इज सी। फिर आप इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं सम सी इज ए। फिर से आप बोल सकते हैं, देखें कितने बड़े कंक्लूजन हम कर सकते हैं, सम ए इज डी। फिर से इसका रिवर्स बोल सकते हैं सम डी इज ए। तो ये ए से हम बोल सकते हैं सम ए बी है, सम बी सी है, सम सी डी है, और रिवर्स भी सम डी ए है, सम सी ए है और सम बी ए है। अभी बी और सी में भी हम आ सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, सम बी इज सी। इसके रिवर्स में भी हम बोल सकते हैं सम सी इज बी। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, तो सम बी इज डी, और क्या बोल सकते हैं, तो सम डी इज बी, इसका रिवर्स है ये। फिर से हम बोल सकते हैं सम सी इज डी, और भी हम एक बोल सकते हैं सम डी इज सी। तो ये सारे कंक्लूजन सही है। क्लियर?
हमने सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट लिखे थे। इन 3 स्टेटमेंट के आधार पे अगर इनमें से कोई भी चॉइस आपके एग्जाम से रहे, दैट विल बी द करेक्ट चॉइस, दैट विल द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बिल्कुल बेसिक आपके कंक्लूजन को निकालना सीख रहे हैं, कितने कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के वेन डायग्राम से सही साबित हम कर पा रहे हैं। क्लियर? अभी एक एक्चुअल क्वेश्चन हम देखते हैं ऑल से जुड़ा हुआ, और फिर उसके कंक्लूजन को निकालने की हम बात करते हैं, और फिर एक रियल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन होंगे और ये आपको टिक मार्क करना है। चले सेकंड नंबर हम एग्जांपल देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से आप देखें, 1 बाय 1 करके आप लिख भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इन कंसेप्ट को आप नहीं जानते हैं और डायरेक्ट आप बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी सही होगा कभी गलत होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है। आप में गलती हो है या आपके कंसेप्ट में गलती है या क्वेश्चन के आंसर ही गलत है, वही नहीं पता चलेगा। तो चलें यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है ऑल की, चूंकि हम बात कर रहे हैं तो ऑल से ही सारे स्टेटमेंट को हम देखेंगे। लिखा हुआ है ऑल पेन इज पेंसिल। दूसरा लिखा हुआ है ऑल पेंसिल इज मार्कर। और तीसरा लिखा हुआ है ऑल मार्कर इज वाइट। क्लियर? फिगर कैसा बनाएंगे? जब भी हम फिगर को बनाने की शुरुआत करेंगे तो हम पी का जो पेन का जो पहला लेटर है उसको हम लिखेंगे कि ऑल पेन है वो क्या है, तो पेंसिल है। लेकिन यहां पे देखिए पीपी 2 बार हो गया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर? आपको अपना डिकोड करना पड़ेगा कि ये हमने पेन लिखा था और ये हमने पेंसिल लिखा था, है ना। वो आपकी डिकोडिंग है, कैसे भी आप PN लिख सकते हैं, PCL लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ऑल पेन पेंसिल है। दूसरा हमने क्या लिखा कि ऑल पेंसिल क्या है, तो मार्कर है। और तीसरा क्या लिखा हमने, ऑल मार्कर क्या है, तो वाइट है ना। आपको व्हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, मार्कर लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप W भी लिख सकते हैं, इसको आप M भी लिख सकते हैं, है ना। अननेसेसरी एक सेकेंड आपको सेव करना है। कितने कंक्लूजन हो सकते हैं, तो देखें क्या क्या हो सकता है सही। तो आप बोल सकते हैं ऑल पेन इज पेंसिल, आप बोल सकते हैं ऑल पेन इज मार्कर, और आप ये भी बोल सकते हैं ऑल पेन इज वाइट। मतलब पेन से जुड़ा हुआ पेंसिल भी सही है, पेन से जुड़ा हुआ मार्कर भी सही है, और पेन से जुड़ा हुआ वाइट भी सही है ऑल के रूप में। अभी पेंसिल से देखें तो ऑल पेंसिल इज मार्कर, ये भी सही है, दिख भी रहा है, स्टेटमेंट में भी है। मैंने बोला पहले ही कि रिपीटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज राइट कंक्लूजन। और दूसरा ऑल पेंसिल इज मार्कर, ये भी सही है। एंड थर्ड ऑल मार्कर इज वाइट, लिखा भी है और हम देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो ऑल से जुड़ी हुई ये सारे कंक्लूजन सही है। तो एक बार हम लिख लेते हैं ऑल, एक बार आप भी लिखें, है ना, क्योंकि आपके हाथों को मालूम होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। ऑल पेन इज पेंसिल, ये सही है। पेन से जुड़ा हुआ और क्या सही होगा, तो ऑल पेन इज मार्कर, ये भी सही है। और पेन से जुड़ा हुआ क्या सही होगा, तो ऑल पेन इज वाइट, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑल पेंसिल इज मार्कर, स्टेटमेंट में भी था, देख भी रहे हैं तो सही है। और पेंसिल से जुड़ा हुआ एक और सही होगा कि ऑल पेंसिल इज वाइट, ये भी सही है। और लास्ट में जो आपकी स्टेटमेंट है दिख भी रही है वो कंक्लूजन भी सही होगी, ऑल मार्कर इज क्या है, तो वाइट है, ऑल मार्कर इज वाइट। तो ये सारे ऑल से सही हैं। अब सम से क्या क्या सही होंगे तो एक बार देख लें, फिर हम एक्चुअल क्वेश्चन पर चलते हैं। सम से जुड़े हुए क्या क्या सही हैं, तो सम से जुड़े हुए सब सही होंगे, आगे से या पीछे से, है ना। कहाँ क्या है, तो सम पेन इज पेंसिल सही है। उसके बाद क्या होंगे, तो पेन से ही ले लें, सम पेन पेंसिल है तो सम पेन क्या होगा, तो मार्कर होगा। फिर क्या होगा, तो सम पेन की ही बात करते हैं, तो सम पेन क्या है, तो वाइट है। जब 3 हमने अंदर से सम के रूप में बोला है तो 3 इसका रिवर्स भी होगा। क्लियर? सम वाइट पेन होगा, सम मार्कर पेन होगा, सम पेंसिल पेन होगा, जो हमने रिवर्स के रूप में लिखा है। और क्या बोल सकते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं सम पेंसिल इज मार्कर। और दूसरा पेंसिल को ही ले लें तो सम पेंसिल इज वाइट।
सम पेंसिल क्या है तो मार्कर है, और सम पेंसिल क्या है तो वाइट है। और एक ले लें तो हम क्या बोल सकते हैं, सम से जुड़ा हुआ है, सम मार्कर इज वाइट, ये भी सही है और इसका रिवर्स भी सही होगा। ये दोनों सही हैं तो इसके रिवर्स भी क्या होंगे तो सही होंगे। बेसिकली सम से जुड़ा हुआ है ना, इनसाइड और आउटसाइड हर एक स्टेटमेंट का कंक्लूजन सही है। क्लियर? तो ये हमने ऑल और सम की बात की है। अब एक्चुअल चलते हैं और देखते हैं कि ऑल से जुड़े हुए अगर क्वेश्चन हैं तो किस आधार पर रहते हैं और आपको क्या करना होता है एग्जामिनेशन में। तो देखें, दिस इज रियल क्वेश्चन जो मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके मॉनिटर पे, ऑल सी इज वाइट। दूसरा लिखा हुआ है ऑल वाइट इज ब्लैक। और तीसरा लिखा हुआ है ऑल ब्लैक इज येलो। और आपके पास ऑप्शन है कंक्लूजन के रूप में और बोलता है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत। लिखा हुआ है सम ब्लैक इज वाइट। लिखा हुआ है ऑल वाइट इज ब्लैक। थर्ड लिखा हुआ है सम येलो इज वाइट। और एक और है लिखा हुआ है ऑल वाइट इज ब्लैक। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपका कंक्लूजन लिखा हुआ है। यू हैव टू टिक मार्क ऑन ओनली कंक्लूजन कि कौन से सही है कौन से गलत। यहाँ पे सारी चीज आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो हम निकाल रहे थे दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड कि कौन कौन से कंक्लूजन सही हो सकता है अगर ऑल से जुड़े हुए स्टेटमेंट हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले फिगर को बनाने की हम शुरुआत करेंगे। छोटे से रफ को भी बनाना है तो यहाँ पे सी के लिए हमने एस लिखा, यहाँ पे व्हाइट के लिए हमने डब्ल्यू लिखा है ना, क्योंकि बोल क्या रहा था कि ऑल सी इज वाइट, तो ऑल सी इज वाइट। नेक्स्ट क्या बोलता है तो ऑल वाइट क्या है तो ब्लैक है, तो हमने बी लिखा ब्लैक के लिए। और फिर क्या बोलता है कि ऑल ब्लैक क्या है तो येलो है, तो हमने उसके लिए वाई लिखा है। तो ये हमने रफ कॉपी बना लिया। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो देखें, सम ब्लैक इज वाइट, तो सम ब्लैक क्या है तो वाइट है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अंदर से बाहर भी सब सही होते हैं, बाहर से अंदर भी क्या होते हैं सब सही होते हैं। सम वाइट भी ब्लैक होगा और सम ब्लैक भी क्या होगा तो वाइट होगा। तो दिस इज राइट कंक्लूजन। नेक्स्ट क्या कहता है ऑल वाइट इज ब्लैक। देखें ऑल वाइट के लिए ये है, क्या पूरा का पूरा व्हाइट ब्लैक है तो यस, हमें दिख भी रहा है और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ऑल व्हाइट इज ब्लैक। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ छोड़ दें, यहां पे दिख रहा है क्या ऑल व्हाइट इज ब्लैक, तो यस दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो व्हाइट है वो ब्लैक है, तो ऑल से जुड़ा हुआ है, सही है। नेक्स्ट सम येलो इज व्हाइट, क्या येलो का थोड़ा सा पार्ट व्हाइट में है, तो येलो तो पूरा है ना, तो इसका तो थोड़ा सा पार्ट तो व्हाइट में रहेगा ही। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सम व्हाइट क्या है, सम येलो क्या है तो व्हाइट है, और सम व्हाइट भी क्या होगा तो येलो होगा, है ना। इनसाइड आउटसाइड हर एक चीज सही होता है सम के। नेक्स्ट क्या कहता है ऑल व्हाइट इज ब्लैक, क्या पूरा का पूरा जो व्हाइट है वो ब्लैक है क्या, है ना। तो पूरा का पूरा जो व्हाइट है वो ब्लैक है, यस ऑब्वियस सी बात है ब्लैक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कंक्लूजन नंबर 2 के रूप में यही देखा है। यहां पे देखें यहीं पे लिखा हुआ ऑल व्हाइट इज ब्लैक, ऑल व्हाइट इज ब्लैक, तो ये भी क्या है तो सही है, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं ऑल फॉलो, ऑल फॉलो। तो बेसिकली ऑल से जुड़ा हुआ, लेकिन यहां पे अगर रिवर्स कर दे और ये बोले कि ऑल ब्लैक इज सी, तो उस कंडीशन में नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि उल्टा हम नहीं आते हैं। हम जा सकते हैं ऑल सी इज इस ब्लू में हम जा सकते हैं, बट ऑल ब्लू इज सी में हम नहीं जा सकते। सॉरी ब्लैक है तो ऑल सी इज ब्लैक में हम जा सकते हैं, लेकिन ऑल ब्लैक इज सी में हम नहीं जा सकते हैं, क्लियर। तो ऑल में हम सिर्फ अंदर से बाहर ही जा सकते हैं, बट सम में बाहर अंदर अंदर बाहर हर एक चीज सम में आपकी सही होगी। तो ये हमने रियल क्वेश्चन आपके लिया था, रियल क्वेश्चन का ये मैंने आपका कंक्लूजन लिया था, और उस आधार पे हमने क्या बोला कि ऑल फॉलो। तो जिस ऑप्शन में आपकी ऑप्शन रहेगी ऑल फॉलो, वहां पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए
कि आप कम से कम ऑल से जुड़ी हुई बेसिक बातें जानते हैं। एक और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, जो क्वेश्चन आपकी आखिरी क्वेश्चन होगी। लिखा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में ऑल क्या बोले आप, तो आप बोले ऑल कलर इज वाइट, ऑल वाइट इज ब्लैक, और ब्लैक इज ब्राउन। एक और हम जोड़ते हैं, ऑल ब्राउन इज, आप बोल दें इसको, ऑल ब्राउन इज सिंबल। चले, ये आपकी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन हम लिखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। ये स्टेटमेंट था, ये कंक्लूजन के रूप में आपको दिया हुआ है। लिखा हुआ है सम कलर इज ब्लैक। दूसरा लिखा हुआ है ऑल कलर इज ब्राउन। थर्ड लिखा हुआ है ऑल सिंबल इज ब्राउन। और फोर्थ लिखा हुआ है सम सिंबल इज ब्लैक। चले फटाफट हम फिगर बनाते हैं। लिखा हुआ है ऑल कलर के लिए सी लिखा और वाइट के लिए हमने डब्ल्यू लिखा। फिर कहता है ऑल वाइट क्या है, ब्लैक है, तो हमने बी लिखा। फिर कहता है ऑल ब्लैक क्या है, तो ब्राउन है ना, तो ब्राउन के लिए बी आर लिखते हैं और ब्लैक के लिए बी एल लिखते हैं। और फिर क्या कहता है, एक और है, वो कहता है ऑल ब्राउन क्या है, तो सिंबल है, तो उसके लिए हम SYM लिखा। अब इसे चेक करना है कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिस क्या है, तो बेसिस अभी आपकी सबसे शुरुआत वाली दो फिगर थी, जिसके आधार पर हमने बताया था कि कौन सा सही होंगे कौन से गलत होंगे। कहता है सम कलर इज ब्लैक, सम जो कलर है वो क्या ब्लैक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर से बाहर हर एक सम का सही होता है, तो सम कलर इज ब्लैक, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट कहता है ऑल कलर इज ब्राउन, तो ऑल जो कलर है वो क्या ब्राउन है, ऑल से जुड़ा हुआ है, क्या पूरा का पूरा कलर ब्राउन में है, तो यस दिख रहा है हमें कि पूरा का पूरा कलर ब्राउन का पार्ट है। फिर कहता है ऑल सिंबल इज ब्राउन, ऑल सिंबल क्या पूरा सिंबल ब्राउन है क्या, तो यहां पे पूरा ब्राउन सिंबल है लेकिन पूरा सिंबल ब्राउन नहीं है। इस कंडीशन में ये क्या होगा, तो गलत होगा, क्योंकि ऑल से जुड़ा हुआ है और बाहर से अंदर को हम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये गलत है। ऑल ब्राउन इज सिंबल, दैट इज ओके, बट ऑल सिंबल इज ब्राउन, क्योंकि ये जो पार्ट है वो ब्राउन है क्या, नहीं है ना, तो इसका आंसर ऑल सिंबल इज ब्राउन विल बी रॉन्ग। एंड फोर्थ, सम सिंबल इज ब्लैक, सम सिंबल क्या कहता है, तो ब्लैक है, सम से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर ये आगे और पीछे किसी भी कंडीशन में जाएगा। सम सिंबल इज ब्लैक, यस ऑब्वियस सी बात है, सम ब्लैक इज सिंबल भी होगा, सम सिंबल इज ब्लैक भी होगा, सम सिंबल इज ब्राउन भी होगा, मतलब सम से जुड़ा हुआ हर एक दूसरे के साथ सही होगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। तो जिस ऑप्शन में ये आपकी चॉइस रहेगी उसको हम यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द पार्ट 1 ऑफ सिलॉक्स, जहाँ पे ऑल की बात हमने की है। नेक्स्ट जो हमारी पार्ट आएगी वो सम से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि सम में ही बेसिकली गलती होती है और ईदर और में जाके हम अटक जाते हैं कि 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। बेसिकली गलत इसका आंसर होता है क्योंकि ईदर और समझ में नहीं आता है। तो इन पार्ट 2 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल फॉर सिलॉक्स टॉपिक है। तो पार्ट 2 में आप हमारे साथ बने रहें। पार्ट 2 में जो बातें हम करेंगे वो आपके पूरे पार्ट को इंटरलिंक करेगा। तो पार्ट 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्ट 1 में इतना ही, जहां पे हमने ऑल के साथ आपके साथ बातें की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।